वेलकम टू खाने की दुनिया। तो आज मैं जा रही हूँ ड्रीम वर्ल्ड। तो आज दिखाऊंगी कैसा है वहाँ के झूले, कैसे सब कुछ। Eyes in the sky, gazing far. तो आ चुका है ड्रीम वर्ल्ड। और ड्रीम वर्ल्ड में जब सबसे पहले एंटर होंगे तो सबसे पहले एक लोकेशन मैप नज़र आएगा। तो ये जो लोकेशन मैप इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि स्विमिंग पूल किस तरफ में है और प्ले एरिया गेम्स वगैरह किस किस जगह पे है। तो यहाँ कैंप्स भी लगे हुए होंगे, आप देख रहे होंगे। और अगर टिकट्स की बात की जाए तो अगर आपको ड्रीम वर्ल्ड की एंट्री करवानी है तो आपको 700 रुपीज़ का टिकट है। और वैसे अगर आपकी मेंबरशिप हुई हुई है तो आप इजीली फ्री आ सकते हैं। अब जैसे मेरी यहाँ मेंबरशिप हुई हुई है तो मेरा कोई टिकट नहीं था, मुझे सब कुछ फ्री था। यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब घूमने की जगह, यहाँ बहुत सारे झूले मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मतलब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें कि मैं आपको पूरी वीडियो में फुल चीज़ें तो नहीं दिखा सकी, लेकिन जितनी मैं दिखा सकूँगी उतनी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। देखें तो सबसे पहले ये स्लाइड बनी हुई आप देख रहे होंगे, ये अयान आ रहा है। और बहुत ही मतलब बहुत ही मज़े की स्लाइड है। बहुत ही डर लगता है इसमें बैठने के बाद, तो मतलब क्योंकि ये बहुत लंबी स्लाइड है। नहीं डर क्यों लगेगा? अबे यूट्यूब पर ब्लॉग बना के डाल देना, फिर मशहूर हो जाएंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई गए नाइस दिस बैलेंस। और ना यहाँ पे ना बहुत लंबी लंबी स्लाइडें भी लगी हुई हैं। मतलब कि कुछ जो स्लाइड्स हैं ना वो इतनी ज़्यादा लंबी हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा डर लग रहा था मतलब कि अम्मी अयान को मना करी थी ये वाली स्लाइड मत लो, ये क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ना ख़तरनाक थी। तो बस स्लाइड सिर्फ अयान ही ले रहा था हमारी तरफ से, तो कि हमें तो बहुत ही डर लग रहा था। कि आप देख रहे होंगे तो मतलब ना ये ऐसे ही घूम रहे होते हैं। अगर आप इनसे बोलेंगे ना आपको बैठना है तो आपको बोलेंगे आ जाएँ, और आप जहाँ भी बोलेंगे ना ये आपको वहाँ ले जाएंगे। और ये हमारा घोड़ा चलने लगा है और हम लोग मैं आगे की साइड बैठी हूँ। अच्छा अंकल हमें आप ना लेडीज वाले स्विमिंग पूल में ही ले जाएं। तो यहाँ शुगर केन का जूस भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अंकल ये कितने साल से चला रहे हैं आप? 22 साल से चला रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत मज़ा आया अंकल, थैंक यू। यहाँ पर कॉर्ड्स बाइक्स भी चल रही हैं बहुत सारे ना। मतलब आपको जिसमें भी बैठना बोलेंगे आपने हमें इसमें जाना है और वो आपको बिठा देंगे। तो आप देख रहे होंगे ये आ रही है और अब मैं बैठूंगी इसमें। और ये मैं बैठने अंकल खड़े होते हैं, वो आपको पूरा ट्रेन करते हैं कि इस तरह चलेगी और ऐसे मतलब पूरा आपको बताएंगे कि किस तरह चलानी है, उसके ब्रेक के बारे में सब कुछ समझा। आपको एक आगे ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, तो ये साइड में एक ग्राउंड बनाया हुआ है, वहाँ हॉर्स राइडिंग हो रही है। मतलब वहाँ बहुत सारे हॉर्स इन्होंने रखे हुए हैं, वहाँ लोग हॉर्स राइडिंग करें, बहुत चीज़ें हैं। अब मैं प्ले रूम की तरफ आ गई तो यहाँ काफ़ी इन्होंने गेम्स लगाए हुए हैं। बहुत ही मतलब ना ये हर किस्म के गेम्स हैं, आप देख सकते हैं। एक ही वाला गेम है और साथ ही साथ ना इन्होंने वर्कर्स भी खड़े किए हुए हैं कि वो आपको गाइड करते जाएंगे। और वो भी आपको मतलब ना ये जैसे मैंने एक अंकल को बुलाया कि अंकल आप मुझे ये वाला सिखाएं, तो इन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मुझे ये खेलना सच में आ गया। मुझे पहले ये वाला खेलना नहीं आता था। तो मतलब ना ये साथ ही साथ आपको सिखा भी रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। और अब आगे आगे देखते जाएँ, यहाँ बहुत सारे गेम्स हैं। एक ये वाला गेम्स था और साथ यहाँ ना बहुत से बॉयज़ अंदर खेल भी रहे हैं काफ़ी जगह पे। और ज़्यादातर ना बॉयज़ यहाँ ज़्यादा मज़े से खेल रहे हैं, क्योंकि बॉयज़ को गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर गर्ल्स। और ये वाला गेम मैंने खेला था, यहाँ मतलब बॉल फेंकनी होती है यहाँ से निकाल के, और जितनी बॉल आगे जाएगी और अगर उसके अंदर चली गई तो आप जीत जाएंगे। तो मेरे निशाने बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे लगे। ज़ारा एंजॉय कर रहे हो आप? साथ ही साथ ना एक अंदर की तरफ रूम बनाया है जिसमें ना बहुत सारे ना ये बच्चों के छोटे छोटे झूले लगा दिए हैं और छोटे छोटे गेम्स लगा दिए हैं। तो और ना फुल एसी ऑन किया हुआ था। मतलब भाई गर्मी थी, लेकिन अगर आप अंदर आके बैठना चाहें तो बहुत ही ना सुकून का माहौल था। और यहाँ ना काफ़ी रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं,
तो मैंने यहाँ से फ्राइज़ और बर्गर वगैरह खाया। तो मुझे यहाँ की जो होटल्स रेस्टोरेंट थे वहाँ की क्वालिटी भी अच्छी लगी। और मैं एक और अभी गेम की जगह गई थी जो मैंने पीछे शो करवाया, लेकिन मैं वो अंदर नहीं गई थी क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था वहाँ जाने का। तो अब मैं यहाँ लेडीज़ स्विमिंग पूल आ चुकी हूँ। तो यहाँ का ये हिसाब है कि यहाँ मैं बैठ के खा रही हूँ और यहाँ का आप मौसम देख रहे होंगे। उफ़। अच्छा, लेडीज़ स्विमिंग पूल का ये है कि जिन लेडीज़ को अलग से नहाना है, तो मैं भी जैसे यहाँ ही गई थी तो उसका वो अपना अलग एंजॉय कर सकती हैं। अब मैं आ चुकी हूँ आर्टिफिशियल सी व्यू। तो ये आर्टिफिशियल सी व्यू बनाया हुआ है और इसका जो पानी है वो 11 फीट तक है। आप आगे जाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। और जब मैं यहाँ गई सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ मज़ा आया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि आर्टिफिशियल है, मुझे बिल्कुल ये ऐसा लग रहा था कि नेचुरल बिल्कुल रियल सी व्यू जैसा है। बहुत ही मज़े का था। और ये ना मतलब ये बड़ों का आर्टिफिशियल सी व्यू बनाया। इसी के ना बैक साइड पे ना इन्होंने छोटों बच्चों का भी सी व्यू बनाया हुआ आर्टिफिशियल सी व्यू। तो मैं अभी आपको ना वो भी शो करवाऊंगी। अब यहाँ मैं आर्टिफिशियल सी व्यू में जाके अंदर भी गई तो यहाँ का मतलब पानी था ना, मतलब अगर मैं आगे की तरफ जा रही थी ना तो मुझे फिर बहुत डर लग रहा था। ये छोटे बच्चों का आर्टिफिशियल सी व्यू है। तो यहाँ इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, कहते 7 ईयर्स के बच्चे अलाउ हैं। तो मैं यहाँ भी नहाने गई लेकिन मुझे यहाँ नहाने नहीं दिया। और साथ ये प्ले एरिया बनाया हुआ है टेनिस खेलने के लिए। आप कोई से भी आपको गेम्स खेलने तो हर किसी का मतलब बैडमिंटन वगैरह, तो यहाँ सब ना बहुत सारे प्ले एरियाज बनाए हुए हैं। तो मतलब अब यहाँ इतनी सारी चीज़ें, तो मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पा रही लेकिन मैं कुछ कुछ दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ ये रिलैक्सिंग मसाज के उन्होंने एरिया बनाया हुआ है। एक चेयर है, उस पर बटन दबाएंगे तो वो आपका पूरा मसाज करेगी। तो इस चेयर्स बनाई हुई हैं बहुत सारे, बस जाके बैठ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि उन्होंने कहा थे 18 से अबव ही ये कर सकते हैं, उनके नहीं होते। और यहाँ पे हॉकी खेलते हैं सब। अभी मतलब थोड़ी देर पहले खेल रहे थे और अब सब चले गए हैं। और यहाँ इन्होंने ये भी रखी हुई है व्हील चेयर्स के, जैसे जिन्हें प्रॉब्लम होती है चलने को वो इस व्हील चेयर में चल के आ सकते हैं। ये भी मतलब अलाउ है। अभी मैं ना ड्रीम वर्ल्ड के ऑफिस के अंदर चली गई हूँ क्योंकि अम्मी को हमारे जो मतलब मेंबरशिप हुई हुई थी उसके गोल्डन कार्ड्स चाहिए थे। तो यहाँ एसी चल रहा है और यहाँ मैं नहा कर आई हूँ, मेरी ये हालत हुई हुई है। मुझे यहाँ इतनी सर्दी लग रही है और वहाँ एसी चल रहा है, मैं पूरे कपड़े गीले हुए हैं। और अम्मी के साथ आना था तो इसलिए मैं अम्मी के साथ ऑफिस आ गई। और अब मैं वापसी जा रही हूँ। और अब मैं जब वापसी निकली तो ऑफिस के जो बैक साइड है ना, यहाँ पे एक शॉप खुली हुई थी और मैं यहाँ शॉप के अंदर गई तो मुझे शॉप बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे मतलब हर मतलब स्वीट का आइटम था, टूनर्स वगैरह और कुकीज़ रखे हुए थे। तो यहाँ छोटी छोटी सी शॉप भी इन्होंने खोली हुई हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो आप सामान ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ प्यास लग रही थी, मैंने मिरिंडा ली। और साथ ही साथ ना मतलब ये बनाया हुआ है कि यहाँ बोट्स चल रही हैं, आप खुद चला सकते हैं। तो आप फुल इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी फुल पानी है और यहाँ बोट्स बहुत सारी इन्होंने रखी। रात होने का टाइम आ चुके हैं, मगरिब हो चुकी है, आप देख रहे होंगे अंधेरा होने लगा है। तो ये पाँव से चलाना होता है। और ना उसके बाद मैं आपको एक बात बताने लगी, क्योंकि जो ड्रीम वर्ल्ड है ना, यहाँ पे उन्होंने काउस लगाए हैं, काउस रखी हुई हैं। तो यहाँ ना ये सेल कर रहे हैं गायें। तो इसकी एक ख़ास बात है जो आप सुनेंगे तो आप भी शायद यहाँ से गायें ले लें। तो ये बात है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से गायें ख़रीद ली और वो किसी भी वजह से बीमार हो गई, कोई भी वजह है, और वो मर गई, तो ये आपको नई गाय देंगे उतने की जितने की आपने ली होगी। तो जो ये इन्होंने चीज़ रखी है, ये बहुत अच्छी चीज़ रखी है। तो इसकी वजह से आप यहाँ से गाय ले सकते हैं। और यहाँ के जो गाय आप देख रहे हैं, तो मैंने बोला आपको मैं जल्दी से थोड़ा सा ना गाय भी दिखा दूँ। गाय की मंडी का तो शौक़ ही इतना होता है, जहाँ गाय नज़र आए वहाँ तो मैं भागते हुए जाती हूँ, क्योंकि मुझे जानवर का बहुत शौक़ है। तो ये ना फिर सामने ना खोल कर भी दिखा रहे थे कि गाय को आप सही से देख लें, गाय में कुछ ख़राबी नहीं है। मतलब हमने लेनी तो नहीं थी लेकिन हम वैसे ही चेक कर रहे थे। तो ये बड़ी ख़तरनाक गाय थी और इसे देख के बड़ा डर लग रहा था हमें। ये वाली काऊ देखिए कितनी प्यारी है ना माशाल्लाह, लेकिन ये 4 दांत वाली थी। पता नहीं, सब कहते हैं हमें 4 दांत वाली नहीं 2 दांत वाली चाहिए। ये तो मुझे आज तक इसकी लॉजिक ही नहीं समझ आई। और ये वाली गाय इतनी महंगी दे रही है, 5 लाख की थी ये।
और ये देखें, एक और आ गई, ये तो सबसे शैतान है। हम कार में बैठे हुए थे, ये गाय ला रहे हैं, हम मुझे डर लग रहा था हमारे शीशे के अंदर ना आ जाए, इतनी खतरनाक थी गाय। और ये आदमी लाया ही जा रहा, मैं इससे कह रही हूँ पीछे रखें, पे भी ला रहे थे अंकल। हमें जितने जानवर दिखा रहे थे ना, वो 90% तो इतने खतरनाक थे। अगर आप यहाँ से जानवर लेंगे तो आपको डर लगेगा उसे पालते हुए, क्योंकि सारे बड़े अच्छे तो सारे हैं, लेकिन डर लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा शरारती हैं यहाँ के जानवर। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे या गाय अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।